भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। शुद्ध तो है पर मन न शुद्ध है। शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता। शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता। शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता। शर्त के मुताबिक अगर कुछ करना ही है तो मुझे एक बार गले लगने दीजिए। शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता। शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता। शुद्ध या अशुद्ध है तू कौन है बता। उस छोटी बिरादरी के भीमराव ने मुझे गले से लगा ली। हिम्मत कैसे हो गई उसकी ऐसा करने की। घृणा आ रही है मुझे, घृणा हो रही है मुझे अपने आप से। मेघनाथ जी, भीमराव ने आपको गले लगाकर पाप किया है, पाप, और उसकी सजा आप उसे जरूर दीजिएगा। गला कैसे लगा सकता है वो? यही तो मैं भी सोच रहा हूं तब से। अरे मांग नहीं था तो जान मांग लेता, सिर काट कर रख देता उसके सामने। गले से नहीं लगाना चाहिए था मुझे। आज मैंने उन्हें गले लगाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि मैं और मेरी बिरादरी हमेशा उनसे गले लगाने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और रहेंगे। हमारे मन में उनके प्रति कोई नफरत नहीं है। ये सब करके मैं बहुत खुश हूं, विजयी होने जैसा महसूस कर रहा हूं। अरे वाह, जबरदस्ती किसी को गले लगाकर विजय जैसा महसूस कर रहे हो। ये तो अद्भुत किस्म की मंत्रमुग्धता है। आप नहीं समझेंगे, और वैसे भी आपसे बहस करके मैं इस अनुभव की महत्ता कम नहीं करना चाहता। अब जाइए। कहीं नहीं जाएगी आई। पर ऐसा क्या अनुभव मिला तुम्हें बताओ, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि तुमने जबरदस्ती मेघनाथ को गले लगाया है। मुझे भी लगता है। बताओ भीमराव, ऐसा क्या महान काम कर लिया तुमने? पहली बात तो यह कि मैंने किसी व्यक्ति को गले नहीं लगाया। मेरे लिए मेघनाथ जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि ऊंची बिरादरी के दंभ के प्रतीक है, गुरूर के प्रतीक है, ऐसी सोच के प्रतीक है जो हमें कायम पीड़ा देना चाहती है। और मैं उन सारी चीजों को अपने दोनों हाथों से समेटकर प्रेम और सहयोग का आग्रह करके आया हूं। अब ये भी आप सबको बड़ी बात नहीं लग रही है तो क्या ही समझाऊं मैं आपको।
लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। रमा, बाहर चलो, बाहर अद्भुत नजारा है। क्या हुआ? तुम चलो तो बाहर। आई, ये देखकर भी आपको महसूस नहीं हो रहा है कि कुछ बड़ा हुआ है? आप सब ये कहाँ से लाए हैं और क्यों लाए हैं? आज हम सब ने बहुत सारे अखबार बेचे और फिर उनसे जो पैसे मिले तो सेठ जी ने हम सबको पैसे दिए। फिर उन पैसों से हम सब ने तुम्हारे लिए फूल लाए। मगर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है भीम, क्योंकि आज तक तो हम सब यही सोचते रहे कि हम लड़ नहीं सकते हैं, मगर आज ये एहसास हुआ कि बुद्धि लगाई जाए और नियत और मेहनत सही ढंग की हो तो हम वो लड़ाई भी जीत सकते हैं जो ऊंची बिरादरी के लोगों से है। जैसे आज ऊंची बिरादरी से लड़ी गई अखबार वाली लड़ाई हम जीत गए। और इसलिए फूल लाए हैं क्योंकि तुमने हमें यह बताया भीम कि जीतने वाले को हारने वाले के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। हारने वाले को अगर जीतने वाला यह एहसास दिला दे कि वो विजेता है, वो जीत गया है, तो उसकी जीत 2 कौड़े की हो जाती है। और हारने वाले को गले लगा लो तो जीत की कीमत मानवता के तुल्य हो जाती है। लो बेटा, सबसे फूल ले लो। ये फूल तुम्हें जीवन भर याद रहेंगे कि दूसरों के मन में जीतने की हिम्मत देना और हारने वाले को गले लगाने के बदले हमेशा फूलों में लिपटा हुआ सम्मान ही मिलता है। ले लो बेटा, ले लो। संविधान का है तो ही शिल्प नहीं सिखा
मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे साहिब मेरे। सही है। अब तुम्हारी जिंदगी भीमराव अब से दो हिस्सा में बट जाएगी। एक तरफ रहेंगे ये बिखरे हुए फूल और दूसरी तरफ कांटे जो हम तुम्हारे रास्ता में बिछाएंगे। और ये संकल्प सिर्फ हमार नहीं बल्कि हम सब जने का है, जेका जेका तुम जेल भेजे रहे। भीमराव, अब हमारी और तुम्हारी जिंदगी एक दूसरे से दुश्मनी निभाए में बीतेगी। कहे कि अब तो तुम चाहे जो कर लो, लेकिन हम कबाऊ भी तुम्हारे नहीं होंगे और ना ही किसी और को तुम्हार होए देंगे। अब ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मगर अब हम कुछ ठीक रहने नहीं देंगे। लिख कर समझ कर रख लो भीमराव। किसी की हैसियत है जो मेरे पति को ठीक नहीं रहने देंगे? रमा, शांत रहो। नहीं, ऐसे कैसे ठीक नहीं रहने देंगे? आपको दुश्मनी निभानी है ना, तो निभाइए। आज मेघनाथ जी जैसे दुश्मन गले लग कर गए, लेकिन आपको दुश्मनी निभानी है तो निभाइए। लेकिन ये मत भूलिएगा कि ना भीमराव अंबेडकर डरते हैं और ना ही उनकी पत्नी रमा डरती है। सुनाई दिया कि 2-4 बार और कहूँ तब सुनाई देगा। ए रमा, तू तो खाली 4 बार कहे को राजी है ना, लेकिन हम तो एक बार में कहते हैं कि तुम्हारे पति भीमराव से एक पूरा बदला लिया जाएगा और सूद समेत लिया जाएगा। ढंग से बात कीजिए आप। विश्वपाल, ये हमारा निजी मामला है, हमारी चाल का मामला है। चुप रहिए। रमा, तुम्हारा भीमराव बड़ा नायक बना फिरा था ना, लेकिन हम आपको का अभिशाप बना देंगे। उसका साबित कर देंगे और मजबूर कर देंगे कि लोग खुद का ऐसे दूर कर ले अपने आप को। बस
एक शब्द नहीं बोलेंगे आप सब। भूला नहीं हूं मैं मारपीट करना। और भीमराव सिर्फ आपकी बिरादरी का नायक नहीं है, हमारी बिरादरी का भी है। और आज से, अभी से मैं वचन लेता हूं कि मैं भीमराव का प्रचार प्रसार अपनी बिरादरी में करूंगा। और नायक सिर्फ ये आपकी बिरादरी का नहीं, बल्कि हर बिरादरी का होगा। अब शांत हो जाइए, बहस मत कीजिए। आज मुझे सम्मान और तिरस्कार दोनों मिले हैं, तो मैं दोनों को एक ही भाव से देखने की कोशिश करूंगा। मालिक, अब तक तो हम चुपचाप आपका साथ देते रहे, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला देंगे। हाँ मालिक, आज से भीमराव हमारा दुश्मन है। हाँ, और मालिक बुरा तो ये देखकर लग रहा था कि आपके बेटे ने सबके सामने कहा कि वो भीमराव को ऊंची बिरादरी के लोगों के बीच भी स्थापित करेगा। अच्छा, शिशुपाल, अगर बेटा विद्रोही बन जाए ना तो गुनहगार बन जाता है, और अगर वही बेटा छोटी बिरादरी के लोगों के साथ मिल जाए ना तो समझ लो अपने संस्कारों को कलंकित कर डाला। और अब अगर तू उस भीमराव को हम ऊंची बिरादरी के लोगों में स्थापित करेगा तो बिरादरी, समाज, मानवता, ईश्वर, सबके सब इन सब का अपराधी बन जाएगा तू। अरे इतिहास में लोग गालियां देंगे तुझे, थूकेंगे तेरे मुंह पे। पता नहीं आप किस इतिहास की बात कर रहे हैं, मगर मैं एक इतिहास देखकर आया हूं। कुछ लोग एक व्यक्ति को फूल दे रहे थे, कुछ लोगों ने उसके हाथ पर पत्थर मारकर उसके फूल गिरा दिए। मगर उस व्यक्ति ने उन फूलों का सम्मान और अपमान
दोनों एक भाव से स्वीकार कर लिया। उस व्यक्ति का नाम भीमराव अंबेडकर है।